तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे बल तथा गति के नियम का अगला टॉपिक, जिसका नाम है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम देखें। गति का द्वितीय नियम देखने से पहले आपको पता होना चाहिए संवेग क्या होता है, जो कि इसके पहले वाले लेक्चर में हो चुका है, ठीक है ना। तो संवेग पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं गति का द्वितीय नियम बहुत आसान शब्दों में, विथ एग्जाम्पल, साथ एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो देखेंगे गति का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। अब गति का द्वितीय नियम को हम बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, समझते हैं द्वितीय नियम क्या होता है। मान लेते जैसे एक गेंद है, ये का द्रव्यमान m है, u वेग से गति करती हुई आ रही है। इस वेग से आ रही थी, u वेग से गति करती हुई आ रही थी। अगर यहाँ पर वेग है तो संवेग भी होगा। अगर इसका हम प्रारंभिक संवेग निकालें, ठीक है, अगर इसका हम प्रारंभिक संवेग निकालें, अगर इसका हम प्रारंभिक संवेग निकालें, प्रारंभिक संवेग तो कितना आ जाएगा, हम जानते हैं p स्क्वायर दिखाते हैं। p इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग। इसका जो प्रारंभिक संवेग आ गया इतना, ठीक। तो v वेग से गति करती हुई आ रही है। यहाँ से बताइएगा, अगर मान लेते इस पर हम किक मारते हैं, क्या मारते हैं, किक मारते हैं, मतलब इसको बल लगाते हैं, तो इसका वेग बढ़ जाएगा, मतलब इसकी चाल जो होगी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये आगे जो आएगी, ठीक है ना, द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन जो इसका वेग है, वेग बदल जाएगा। वेग क्या हो जाएगा, वेग बदल जाएगा। मान लेते इसका अंतिम वेग v है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अंतिम संवेग निकाल दो। अगर वेग है तो संवेग भी आएगा, तो इसका अंतिम संवेग निकाल दो। अंतिम संवेग मतलब p f से दिखाते हैं, ठीक है, pf। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान इंटू वेग। अच्छा, यहाँ पे u था ना, प्रारंभिक वेग, ठीक, ये आ जाएगा। तो ध्यान से बताइए, हम कह सकते हैं, ठीक है ना, यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन है। क्या होता है, उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन हो जाता है। यही गति का द्वितीय नियम कहता है। यही गति का द्वितीय नियम कहता है कि जो बल होता है, किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है, उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर। दर का मतलब समय होता है, ठीक है। संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है, तो किस समय के सापेक्ष कितना परिवर्तन, समय के साथ कितना परिवर्तन हुआ, यही कहता है गति का द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ये बहुत आसान। तो आइए पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं, इसके बाद से इसको और विस्तार में समझेंगे। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसका। तो डेफिनेशन हो जाएगा, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती हो, ठीक है ना। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो लगाया गया बल होता है, उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। अब देख लेते हैं समानुपाती का मतलब क्या होता है। तो समानुपाती का चिन्ह कुछ ऐसा होता है, समानुपाती होता है। और बता दें, हमेशा जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है ना, तो नियतांक आता है। यहाँ भी एक नियतांक आएगा, जिसको हम k से डिनोट करते हैं। इसको हम किससे देख लेते हैं, k से डिनोट करते हैं। k होता है नियतांक, तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बता दें जो k का मान होता है, ठीक है ना, k का मान 1 होता है। k का मान कितना होता है, 1 होता है। k का मान ये माध्यम पर निर्भर करता है, वायु है कि जल है कि कोई धातु है, ये वायु माध्यम पर निर्भर करता है कि जिस पर हम बल लगा रहे हैं उसके बीच कौन सा माध्यम, ठीक है, बल लगाते हैं उसके बीच माध्यम होता है। जैसे यहाँ बल लगा रहे हैं, उसके बीच माध्यम क्या है, वायु बीच में। कहीं हम जल में बॉल डालें, उसके बाद अगर उसको बल लगाना, उसके बीच माध्यम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा।
तो जो के होता है माध्यम पर निर्भर, के का मान वायु के लिए 1 होता है, इसीलिए जो फार्मूला में लिख देगा F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा के, और यही गति का सेकंड नियम है, ठीक है ना। गति का यही द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ठीक है। और अब इसको विस्तार में समझते हैं, ठीक है ना। इसका फार्मूला निकालते हैं, चलिए फार्मूला निकालते हैं यहाँ से। तब ध्यान से बताइए कि यहाँ से F इक्वल संवेग परिवर्तन, संवेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है, संवेग में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। हम जानते हैं कभी भी परिवर्तन होता है तो हमेशा अंतिम में से फर्स्ट वाला हटा देते हैं, अंतिम में से वाला क्या करते हैं, हटा देते हैं, परिवर्तन निकल जाता है, ठीक है। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ था, तो अंतिम वेग ऐसा, अंतिम संवेग कितना है, तो P F माइनस प्रारंभिक संवेग कितना है, तो P I अपॉन समय ये चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जानते हैं अंतिम संवेग कितना आया था, m इंटू e आया था, माइनस प्रारंभिक संवेग कितना आया था, m इंटू u आया था, कौन समय आ जाएगा f, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से द्रव्यमान को कॉमन करते हैं, जैसे द्रव्यमान को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, v माइनस u अपॉन समय, ठीक है। अब यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा कि जो बल है, जो बल है, यहाँ से एक और फार्मूला निकला बल, यहाँ से बताइएगा m हो गया। तो हम इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय को हम त्वरण कहते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण, त्वरण का दिखाते हैं a से। तो यहाँ से बल का जो फार्मूला लिख रहा है F इक्वल टू होता है m इंटू a, ये होता है बल, ये होता है द्रव्यमान, और ये होता है त्वरण, ये होता है त्वरण, ठीक है। तो यहाँ से बल का दूसरा फार्मूला क्या, बल इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है बराबर होता है उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, इसका बल का दूसरा परिभाषा है, ठीक है ना। ये भी द्वितीय ही नियम। अब समझते हैं कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक निकालें, क्या निकालेंगे, बल का मात्रक। तो बल का मात्रक निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है, क्या होता है, केजी। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, इसके पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से मात्रक निकला है बल का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस नियम को, ठीक है ना, गति के नियम को न्यूटन दिए, इसीलिए उनको सम्मानित करने के लिए हम क्या करते हैं, बल का ये मात्रक भी लिखते हैं और साथ में उनके नाम से ही मात्रक लिख दिया गया न्यूटन, ठीक है ना। तो बल का जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, इसको हम n से डिनोट करते हैं, इसको हम n से डिनोट करते हैं। तो ये है द्वितीय, ठीक है। और यहाँ बता दिया जाए कि जो बल होता है एक सदिश राशि है, बल क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें भी दिशा लिया है, ठीक है ना। क्यों सदिश राशि, क्योंकि त्वरण भी सदिश राशि है, इसीलिए बल भी क्या है, सदिश राशि है। ये है गति का द्वितीय नियम। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा।